अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़ियारत हज़रत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाहि अलैह, जो कि वाक़ा है अशमुकाम पहलगाम के इलाके में। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चलिए जानते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ दिस फेमस सूफ़ी श्राइन। मिडीवल इंडिया में सूफीज़म के बहुत सारे सेक्ट्स थे। इन सेक्ट्स में कुछ पॉपुलर सेक्ट्स लाइक कादरी, शुहरावादी, चिश्ती, नक्शबंदियों ने पूरी वर्ल्ड में जाके इस्लाम की दावत दी। यही वेव कश्मीर में भी फैली और शाहमीरी सल्तनत के टाइम कश्मीर में सूफियों का आना शुरू हुआ। कश्मीर में तो सारे सेक्ट्स मशहूर हुए, लेकिन कुबरवी सेक्ट ने खुसूसी जगह बना ली। कहते हैं जब शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि अलैह का जन्म हुआ तो एक नए सेक्ट की पैदाइश हुई जिसका नाम था ऋषि सेक्ट। शेख नूरुद्दीन के 4 फेमस तालिब इल्म थे। उनका नाम था बामुद्दीन, लतीफ़ुद्दीन, नसरुद्दीन और ज़ैनुद्दीन। ये ऋषि सेक्ट लोकल था, इसीलिए पूरी वादी में मशहूर हो गया। ज़ैनुद्दीन वली शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि अलैह के ही तालिब इल्म थे और कहा जाता है शेख नूरुद्दीन ने ही उन्हें हुक्म दिया कि वो अशमुकाम की इस गुफा में जाके मेडिटेट करें। अशमुकाम का गांव पहलगाम से पहले वाक़ा है और ये जनूबी कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अशमुकाम का गांव अपनी रिवायती मार्केट और अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहाँ से एक नदी भी गुजरती है जिसे हम शाहकुल कहते हैं और जो इरिगेशन कैनाल बनाया था सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। अशमुकाम की इस गुफा के साथ बहुत सारी फोक टेल्स भी एसोसिएट है। यहाँ फेमस सॉन्ग है लालो ज़ूला ज़ालेओ जन शसुबन खाले, आपने सुना होगा। ये एसोसिएट है इसी ज़ियारत के साथ, क्योंकि जब एनुअली यहाँ पे उर्स होता है, यहाँ पे एक ज़ूल फेस्टिवल भी होता है जहाँ पे यहाँ के गांव वाले मशाल जलाते हैं और पूरा गांव बिजलियों में चमकता है। इस ज़ियारत का उर्स अप्रैल के महीने में मनाया जाता है और कहा जाता है यहाँ के लोकल्स 3 दिन तक अपने घरों में मीट नहीं पकाते। सखी ज़ैनुद्दीन वली 15th सेंचुरी एडी के सूफी सेंट थे। इनकी ज़ियारत अनंतनाग के 4 जगहों में मौजूद है, जिनमें गफवल, सरबल, पेंडोबल और अशमुकाम मशहूर है। इसके साथ एक सूफी लाइन भी एसोसिएट की जाती है कि सर छस सरबल, गुफ छस गफवल, पेंट छस पेंडोबल, आशुस अशमुकाम। चूँकि ये ज़ियारत पहाड़ के ऊपर वाक़ा है, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 300 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है। यहाँ पे 2 खानका मौजूद है जहाँ आप बहुत सारे तबरुकात की ज़ियारत कर सकते हैं। क्योंकि इस सूफी विलेज में बहुत सारे मिरेकल्स मौजूद हैं। यहाँ की लोकल जामा मस्जिद बनाई थी फ़कीर अब्दुर्रहमान ने, जो कि खिंबर से ताल्लुक़ रखते थे। ज़ियारत के हमरा एक मस्जिद भी है जिसे अमीर कबीर मस्जिद के नाम से जाना जाता है। अशमुकाम का गांव और भी सूफी बुजुर्गों का कर रहा है, जैसे फ़कीर रफ़ीक साहब, कादिर साहब, मोहम्मद साहब और हसन साहब। कहा जाता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसाए मुबारक भी यही कहीं सेफली प्रिजर्व किया गया है। अप्रैल के पूरे महीने यहाँ उर्स और माला रहता है, लेकिन यहाँ के लोकल्स खाली 3 दिन उर्स मनाते हैं और उन 3 दिनों उनके घरों में कोई नॉन वेज नहीं पकता है। यहाँ की एक और ख़ास बात है कि फेमस बॉलीवुड सॉन्ग बर्दो जोली मेरी इसी श्राइन पे शूट किया गया था। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि इस गांव में एक हिंदू टेम्पल भी मौजूद है और जब यात्री अमरनाथ जी की यात्रा करने आते हैं तो यहाँ पे एक पार्क में रुकते हैं। इस पार्क का नाम है सादो पार्क या गोस्वैन पार्क और ये अशमुकाम के मार्केट में ही मौजूद है। अशमुकाम का ये गांव सिटी सेंटर श्रीनगर से 77 किलोमीटर्स की दूरी पर है और पूरे कश्मीर से और मुल्क भर से यहाँ अकीदतमंद आते हैं और अपनी मुरादें सामने रखते हैं। हिस्टोरिकली और लोकल्स के मुताबिक यहाँ पर सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाहि अलैह ने एक जिन के साथ भी लड़ाई की थी, जो कि यहाँ पे कोहराम मचाता था और हर रोज़ एक लोकल को अपनी फीस्ट में आ जाता था। ऋषि नामा के मुताबिक सखी ज़ैनुद्दीन वली एक किश्तवाड़ की हिंदू फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और उनको कलमा पढ़ाया था हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी ने बमज़ो अनंतनाग के मुकाम पे। बचपन में ज़ैनुद्दीन वली एक ख़तरनाक बीमारी में 2 4 हो गए और कहते हैं
वहाँ से गुजर हुआ हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी। उनकी माँ ने शेख से बहुत मिन्नतें की और आखिरकार शेख ने एक शर्त रखी कि अगर आपका बेटा ठीक हुआ तो उन्हें मुलाकात करने के लिए कश्मीर आना हो। कहते हैं ज़ैनुद्दीन वली शिफायाब हो गए, लेकिन ये शर्त पूरी ना हो सकी। उसके बाद वो फिर से इस बीमारी में दो चार हुए तो उनकी माँ ज़ारो कतार रोने लगी। अब की बार हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी उनके ख्वाब में आए और उनसे फिर से वही शर्त रखी और कहते हैं किश्तवाड़ से ममजू तक दोनों चले और आखिरकार ममजू के मुकाम पर कलमा पढ़ लिया और शेख नूरुद्दीन नूरानी के मुरीद हो गए। कहते हैं इस मकाम की गुफा में रहने का हुक्म और मेडिटेट करने का हुक्म शेख नूरुद्दीन नूरानी ने ही दिया था और उसके बाद वो कई साल तक उस गुफा में रहे और आज ज़ानिशाह बादशाह के नाम से जाने जाते हैं। ये थी कहानी इस मकाम के इस ब्यूटीफुल श्राइन की और सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियोस में और भी ऐसी कहानियाँ आपके सामने लाएं। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।